बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है बारे में, ठीक है, कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या थी, ठीक है, किस तरीके से जब आपकी ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर जा रही थी तो बॉडी ने आपकी बॉडी के साथ क्या एक्शन परफॉर्म करने। ज़ाहिर सी बात है, जब एक कोई चीज़ दूसरे पे इफ़ेक्ट कर रही होती है तो फिर दूसरी भी उस पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। तो दूसरी ने भी उस पे कोई एक्शन परफ़ॉर्म करना होता है, यानी कि ड्रग ने भी बॉडी के साथ कुछ करना है, तभी जाके वो प्रॉपर्ली आपकी बॉडी के अंदर जो है वो उसने जो एक्शन परफ़ॉर्म करना है, जौन-सा भी एक्शन देना है, पॉज़िटिव देना है या नेगेटिव देना है, जिस किस्म का भी एक्शन देना है वो उसके बाद जो है वो प्रोड्यूस करेगी। फार्माकोडायनामिक्स में बेसिकली ऐसी ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की, जिसमें आप लोग क्या देखते हैं कि अब आपकी ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद है, तो अब ड्रग ने बॉडी के साथ क्या एक्शन परफॉर्म करना है, किस तरीके से वो बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आएगी, किस तरीके के इफेक्ट बॉडी के साथ प्रोड्यूस करेगी, क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेगी। बेसिकली जब आप बात करते हैं ना मोड ऑफ एक्शन की, हम आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने कॉलेजी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का, किसी भी ड्रग का, इस ड्रग का हम कहते हैं कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो हम बेसिकली उसकी फार्माकोडायनामिक्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन का क्या मतलब हुआ, हम उस ड्रग की फार्माकोडायनामिक्स, यानी कि वो ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर जाके क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से बॉडी के साथ डील कर रही है, तो वो चीजें देख रहे होते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये इन्होंने दिखाया गया कि ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर आ रही है, तो कौन कौन से मैकेनिज्म से किस तरीके का मैकेनिज्म होगा जिसके बाद वो अपनी एक्टिविटी शो करेगी, या जोन सा भी इफेक्ट उसने प्रोड्यूस करना है, अपना स्पेसिफिक एक्शन वो परफॉर्म करेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जब भी हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है। उसके अकॉर्डिंगली आप फिर डील करते हैं चीज़ों को। डोज एडजस्टमेंट हो गई और ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इनको मद्देनज़र रख के तो फिर देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है अफिनिटी। अफिनिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें हम देखते हैं कितनी एक्सटेंट, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो जाके बाइंड हुई है रिसेप्टर के साथ। ठीक है, रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर आपके पास आप कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल होते हैं, या प्रोटीन नेचर होते हैं, बिल्कुल एंजाइम की तरह होते हैं, ठीक है। उनके साथ क्या करना है, ड्रग ने जाके उसके साथ बाइंड करना है, टारगेट साइट है ड्रग की, ठीक है। ड्रग ने जाके वहां पे बाइंड करना है और उसके बाद अपना एक्शन परफॉर्म करना है। अब वो क्या कहते हैं कि जितनी ज़्यादा अफ़िनिटी होगी ड्रग की, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी ड्रग की, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादा ड्रग बाइंड कर रही है रिसेप्टर के साथ, तो वो ज़्यादा एक्शन परफ़ॉर्म करेगी, ठीक है? अपने साइड इफ़ेक्शन पे जाएगी और ज़्यादा ही अपना एक्शन परफ़ॉर्म करेगी, और फिर बाद में अलग बात आ जाती है कि वो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है या टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है? तो कितनी ड्रग जाके बाइंड कर रही है रिसेप्टर के साथ और कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ये आपके पास आ जाती है अफिनिटी। फिर आ जाती है स्पेसिफिसिटी। हमने पढ़ा है, हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि एंजाइम जो होते हैं हमेशा स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ठीक है? और एंजाइम की क्या नेचर होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी चीज़ प्रोटीन इन नेचर होती है वो हमेशा स्पेसिफिक होती है, ठीक है? स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ कि वो ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ जाके बाइंड कर देगी, ठीक है? वो उसकी स्पेसिफिक नेचर है, एक खास ड्रग आके एक खास रिसेप्टर के साथ जाके जो है वो बाइंड करेगी, तभी वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अदरवाइज़ आके वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? जैसे इन्हिबिटर होते हैं, वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या तो वो उसको पहचान नहीं पाता, जो आपके पास होता है ना होस्ट, ठीक है? वो क्या करता है, उसको पहचान नहीं पाता कि ये तो मेरा नहीं है पार्टनर, ठीक है? तो वो उसको आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड नहीं करवा पाता। इंड्यूसर और इन्हिबिटर में यही फ़र्क होता है कि जो इंड्यूसर होते हैं ना, वो उसको पहचान लेते हैं कि ये स्पेसिफिक है, ये मेरा ही है, ठीक है? तो वो आके जब उसके साथ बाइंड करता है, तो वो उसके बाद फर्दर अपना एक्शन परफॉर्म करने लग जाता है।
फिर आ जाता है एफिकेसी। एफिकेसी क्या होती है कि ये बी ड्रग की एक एबिलिटी है कि वो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, रिसेप्टर के साथ जब जाके बाइंड किया तो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करी, कितनी इफेक्टिव है, कितनी जो है वो इफेक्ट किस तरह का प्रोड्यूस करी है, कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करी है, ये चीज हम जो है एफिकेसी में देखते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें पोटेंसी की, तो पोटेंसी क्या होती है कि डिजायर्ड इफेक्ट कितना प्रोड्यूस करी। अगर हमने एक मेडिसिन ली थी, किसी भी, लेट सपोज हमने कोई पेन किलर ली थी, ठीक है, तो वो पेन किलिंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस करी है, यानी कि वो उसका डिजायर्ड इफेक्ट कितना प्रोड्यूस करी है, ठीक है, तो वो हम उसको क्या कहते हैं कि ये इसकी पोटेंसी है, ये इस ड्रग की क्या होगी, हमारे पास पोटेंसी है, जितना वो पोटेंट है उसके अंदर, या कितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है कि वो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंसी है। अब क्या होता है कि जितनी आप कम अमाउंट में एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग को, उतनी ही ज्यादा उसकी पोटेंसी होगी। ऐसा क्यों होता है कि जाहिर सी बात है, अब देखें अगर आप ज्यादा डोज एडमिनिस्टर करेंगे, इस जिस तरह हम लोग के नॉर्मली यहाँ पे लेमैन क्या करते हैं कि ज्यादा हम वो ये कहते हैं कि ज्यादा डोज हो ना, अब ज्यादा डोज एडमिनिस्टर करेंगे, बेशक वो इफेक्टिव ना हो, ठीक है, उसकी उसकी पोटेंसी उतनी हो ही ना, वो डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस ही ना करे, तो क्या फायदा कि इतनी ज्यादा हम डोज लें, अपनी बॉडी को भी उसका रेजिस्टेंट भी बनाते जाए, हमारी बॉडी की जाहिर सी बात है कि हम आर्टिफिशियली जो कोई चीज ले रहे हैं तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग उस तरीके से प्रॉपरली तो नहीं कर पाएगी ना, जिस नेचुरल चीजें करती हैं। तो उससे बेहतर ये है कि कम डोज लें, लेकिन क्या हो, वो आपके पास पोटेंट हो, जितना उसने डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करके जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है, कि अब अपनी बॉडी के अंदर जो है वो ड्रग चली गई, अब ड्रग ने जाके करना क्या है, बेसिकली बॉडी को किस तरीके से मॉडिफिकेशन लेके आएगी, क्या क्या आपकी बॉडी के साथ फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो उसको हम लोग डील करते हैं। दो तरह की चीजें दो तरह जो है वो ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म करती है, या तो वो बाइंड करेगी रिसेप्टर के साथ जाके, ठीक है, या वो रिसेप्टर के साथ नहीं बाइंड करेगी। अगर वो बाइंड कर रही है रिसेप्टर के साथ, हम कहेंगे कि रिसेप्टर मेडिएटेड रिस्पॉन्स या रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। रिसेप्टर का पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये टारगेट साइट होती है जहां पे जाके एक स्पेसिफिक ड्रग ने बाइंड करना है और अपना स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना है। रिसेप्टर्स का याद रखिएगा कि स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, किसी भी ड्रग के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रग आके किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करके कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, ऐसा नहीं होता, ठीक है, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, प्रोटीन्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन टारगेट का यही मतलब हुआ कि प्रोटीन इन नेचर होंगे रिसेप्टर जहाँ पे जाके उसने बाइंड करना है। फिर नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी कि रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगी और अपना इफेक्ट, जैसे ये एंटासिड्स वगैरह होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि अगर आप ये मोस्टली ना न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो भी अगर आप हार्ट बर्न के लिए ले रहे हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये केमिकली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, आपकी जो पीएच होते हैं ना उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और आपका जो हार्ट बर्न होता है उसको भी दूर कर देते हैं। ये कोई रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करके हो, ये पूरा मैकेनिज्म इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपकी जो ड्रग है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के अंदर गई है, ठीक है, तो वो किस किस टाइप के इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगी, तो सबसे पहली चीज ये है कि वो इंजाइम के थ्रू जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकेगी, ठीक है, यानी कि क्या करेगी, वो इंजाइम के साथ जाके बाइंड करेगी, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने कहा कि मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं वो एंजाइम के तरीके के ही होते हैं, यानी कि आपके पास सबस्ट्रेट हम किसको ले रहे हैं, ड्रग को ले रहे हैं, अगर हम खुराक खा रहे हैं तो फूड का पार्टिकल हमारे पास जो है एज ए सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, कि वो क्या करेगी, जाके अपने जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगी, उसके बाद क्या करेगी, अपना स्पेसिफिक एक्शन जो भी उसने परफॉर्म करना है वो शो करेगी। अगर हम एंजाइम की बात करें तो याद रखना, दो तरह के एंजाइम होते हैं, ठीक है, या तो कम्पिटेटिव होंगे या नॉन कम्पिटेटिव होंगे। नॉर्मली रूटीन में अगर हम बात करें यही चीज होती है ना, या तो कंपटीशन डेवलप होता है या फिर कंपटीशन नहीं डेवलप होता है। अगर हमारे पास कंपटीशन डेवलप हो जाए तो वो क्या होता है, उसमें करेंगे होंगे या लेने माइंड करना है, ठीक है, वो आपस में फाइट करेंगे ताकि जो फिर जाहिर सी बात है, वही बात है कि जो जिसका ज्यादा कैपेबिलिटी होगी या जो ज्यादा स्टेबल होगा
उस एंजाइम के अकॉर्डिंगली वही जाके वहाँ पर क्या करेगा, बाइंड कर देगा। कॉम्पिटिटिव जो है ये इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये जाके इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम को, ठीक है। ये पहले भी हमने पढ़े थे कि इनहिबिटर्स होते हैं और इंड्यूसर्स होते हैं। इंड्यूसर्स क्या करते हैं, एक्टिविटी को इनहेंस कर देते हैं, और इनहिबिटर क्या कर देते हैं, एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। तो जो होते हैं ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, यानी कि जो फाइट करेंगे पहले, ठीक है, पहले फाइट करेंगे उसके बाद जाके इनहिबिट करेंगे, जैसे कि हैवी मेटल्स हो गए, फिर इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस, ये वाली जो ड्रग्स होती है ना, ये आपके पास एज अ इनका मोड ऑफ एक्शन जो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की तरह होता है। कंपटीशन पहले डेवलप करेंगी, बाद में स्टॉप कर देंगे एक्टिविटी को। जैसे कि सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ठीक है, उनमें भी यही होता है ना कि कंपटीशन पहले क्या होता है, कंपटीशन डेवलप होगा, उसके बाद क्या करेंगे, वो उसको एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे या स्टॉप कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा आ जाते हैं नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव का क्या मतलब है कि उनके दरमियान कोई कंपटीशन उस तरीके से डेवलप नहीं होगा कि जो आपके पास एलोस्टेरिक साइड है जहाँ पे जाके बाइंड करना है ड्रग ने, ठीक है, या किसी भी सब्सटेंस ने कोई एंडोजीनियस कंपाउंड है जिससे में जाके बाइंड करना है, वहां पे कंपटीशन डेवलप नहीं होगा। लेकिन कंपटीशन कहाँ पे डेवलप होगा, उसकी साइड वाली जगह पे, ठीक है। अदर देन बाइंडिंग साइड, एक तो एक्टिव साइड होती है ना, एक एलोस्टेरिक साइड होती है, ठीक है। एलोस्टेरिक साइड जो होती है, अदर देन एक्टिव साइड को हम लोग जो है एलोस्टेरिक साइड कहते हैं, ठीक है। एलोस्टेरिक साइड पे जाके जो है वो कंपटीशन डेवलप हो सकता है, ठीक है, या वहां पे जाके कंपटीशन डेवलप नहीं होगा, बेसिकली क्या करेगी, वहां पे जाके बाइंड कर देगी आपकी जो भी ड्रग होगी। तो हम कहेंगे कि ये नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं, नॉन कम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर, यानी कि इन्होंने कोई कंपटीशन डेवलप नहीं किया, सिंपली क्या कर लिया, अपनी जगह चेंज कर लिया और जाके जो है वो बाइंड करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है अपना उनका जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या जिस टाइप का भी एक्शन उन्होंने प्रोड्यूस करना है, तो वो जाके प्रोड्यूस करेंगे। फिर दूसरा तरीका जो होता है वो होता है आपके पास आइंस के थ्रू, ठीक है, कि आइंस के थ्रू आपकी मूवमेंट होगी, इनवर्ड मूवमेंट या आउटवर्ड व्हाटएवर द मूवमेंट इज, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोग इनवर्ड मूवमेंट की बात करेंगे, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ हम जो है वो मूवमेंट देख रहे हैं, तो हम यहाँ इनवर्ड मूवमेंट की बात करेंगे कि आइंस के थ्रू कोई भी ड्रग जो है वो किस तरह मूव करेगी, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन लेकर आएगी। तो इसमें भी 3 तरह के आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, लिगैंड्स होते हैं। लिगैंड्स क्या होते हैं, आपके पास सिग्नल, आपके पास एक किस्म का ना सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो ड्रग होती है वो आउटर एनवायरनमेंट से लेके तो जो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है वहां पर मूव करेगी। उसके बाद फर्दर जो उसने एक्शन परफॉर्म करने हैं वो बात की बात है, ठीक है। अभी हम सिर्फ जनरल देख रहे हैं। फिर इसके अलावा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, जिनमें क्या होता है कि जी प्रोटीन होती है जिसके साथ जाके ड्रग जो है वो बाइंड करेगी और आगे उसने जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म करेगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल में क्या होता है कि इसमें आपने वर्ड सुना होगा वोल्टेज, ठीक है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि वोल्ट का क्या मतलब है, करंट, ठीक है, कि कितना करंट प्रोड्यूस होगा। अब जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर कोई करंट तो नहीं प्रोड्यूस होगा ना, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन को जो है वो वोल्ट के साथ हम लोग लेते हैं, ठीक है, कि वोल्टेज गेटेड यानी कि कितनी कंसंट्रेशन जो है वो ड्रग की आके बाइंड करेगी और आगे अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो आ जाते हैं ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टर्स मेरे ख्याल से मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके पास एक कैरियर होता है, ठीक है। कैरियर का क्या मतलब है, आपने नॉर्मल रूटीन में देखी होती है, कैरियर होती है ना, कैरियर गाड़ियां होती है, जिसमें क्या होता है कि वो लोड करके जो भी सामान होता है लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है। इसी तरीके से आपके पास कैरियर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, इसमें आपके पास क्या कैरियर प्रोटीन होते हैं जिसमें आपके पास ड्रग को वो लोड कर लेते हैं। वो कैरियर प्रोटीन ड्रग को अपने अंदर लोड कर लेते हैं और एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, एक जगह कौन सी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड जो सेल का एनवायरनमेंट है वहां से लेके इनसाइड सेल के एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे। फिर उसके बाद फर्दर जो एक्शन होना है, फर्दर क्या वो उसने करना है, किस तरीके से वो जो अपनी मूवमेंट करेगी, कहाँ कहाँ पे जाके उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ तक क्या है कि वो कैरी करके उस ड्रग को या उस पार्टिकल को, एंडोजीनियस पार्टिकल है कोई भी चीज है, ठीक है, उसको लेके एक जगह से वो दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करवाएगी, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर्स है। अच्छा,
उसके बाद हम लोग देख रहे हैं रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म, यानी जिसमें ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आपके पास रिसेप्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। रिसेप्टर की हमने पहले भी बात की कि हमारे पास बायोमोलिक्यूल या टारगेट्स होते हैं जहाँ पे आके ड्रग ने अपने स्पेसिफिसिटी, हमने बात की ना स्पेसिफिसिटी की, कि जो रिसेप्टर होंगे वो हमेशा स्पेसिफिक इन नेचर होंगे, यानी कि एक खास ड्रग ने आके, खास पार्टिकल ने आके उसके साथ बाइंड करना है। अब क्या होते हैं कि या तो ये मेम्ब्रेन पे होंगे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है ना उस पे होंगे, या फिर क्या होंगे इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के अंदर होंगे, ठीक है। या तो बिल्कुल मेम्ब्रेन पे होंगे या सेल के थोड़ा सा अंदर होंगे, जहाँ पे जाके जो ड्रग है वहां पे जाके उसने बाइंड करना है और उसके बाद वो क्या करेगी, अपना फर्दर एक्शन जो है परफॉर्म करेगी। ये याद रखिएगा रिसेप्टर की डेफिनेशन, ठीक है, कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। बिल्कुल एंजाइम की तरह कहीं-कहीं वर्क होता है कि उसी तरीके से ड्रग ने जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बना दिया। एंजाइम में भी तो ऐसे ही होता है ना कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ आके बाइंड करता है, तो वो क्या करते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। रिसेप्टर में भी यही है कि वो क्या होगा कि ड्रग और रिसेप्टर जो है वो बाइंड किए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके बाद क्या करेगा, वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म ये होता है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जो ड्रग है वो आपकी बॉडी के अंदर जब जाएगी, वहाँ पे जाके उसने किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। रिसेप्शन क्या होती है? हम किसी भी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं किसी किसी अच्छी मतलब ब्रांड वाली चीज़ ना, किसी अच्छी वाली चीज़ जगह पे जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक रिसेप्शन का काउंटर होता है, ठीक है? हम क्या होते हैं वहाँ पे? हम गेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो वहाँ पे होस्ट होते हैं, ठीक है? हम जाते हैं वहाँ पे, पहले वो क्या करते हैं, हमें रिसीव करेंगे, ठीक है? हमारी उनके साथ बॉन्डिंग होती है, ठीक है? बॉन्डिंग होती है यानी हम उनके साथ इंटरैक्शन करते हैं, कुछ भी जो हमने उनसे पूछना होता है, हम उनसे पूछते हैं, उसके बाद ही आगे हम जा सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हम उनके रूम्स में घुस जाएँ, ऐसा तो नहीं होता ना? इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर भी होता है कि जब भी कोई पार्टिकल आता है तो उस सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए कि आया ये जो पार्टिकल आ रहा है या ये जो ड्रग आ रही है, ये मैं ले सकती हूँ या नहीं, ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, मेरी मेरी बॉडी के लिहाज से ये ठीक है कि नहीं। अगर तो ठीक होगी तभी हम उसको जब आगे फर्दर प्रोसीड करेगी कि आगे जाओ, ठीक है, आप अपना एक्शन परफॉर्म करो। अगर ऐसा नहीं है कि वो उसको पहचान नहीं पा रही है, वो नहीं ठीक, तो वो उसको कभी भी बाइंड नहीं करने देगी, ठीक है? इसी तरह हमारे पास क्या होता है, पेट की डबल लेयर की बनी हुई होती है। अब क्या होती है कि जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, या तो ये रिसेप्टर के मॉलिक्यूल उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं या उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है? जिन पे आके वो जो ड्रग का पार्टिकल है या जो ड्रग का मॉलिक्यूल है, उसने आके बाइंड करना है, ठीक है? जब वो ड्रग का पार्टिकल या ड्रग का मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा तभी वो अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। जब तक वो आके बाइंडिंग नहीं करेगा, वो उसको अंदर मूव नहीं करने देगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये बताई है कि जो आपके पास रिसेप्टर होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। स्पेसिफिक इन नेचर होने का ये मतलब है कि कोई भी जो एक ड्रग बॉडी के अंदर आ रही है उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिसेप्टर कोई भी ड्रग के साथ बाइंड कर दे, जैसे कि एसिटाइकोलिन के लिए मस्करेनिक रिसेप्टर है, ये स्पेसिफिक इन नेचर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे मैं निमोनिक बताऊंगी, फिर आप लोगों को याद हो जाएंगे सारे, ठीक है, कि कौन सा रिसेप्टर ने कौन सी ड्रग के साथ कौन सी ड्रग ने आके कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, ये स्पेसिफिक इन नेचर है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई भी जो ड्रग, ओके, अच्छा, अब क्या है कि रिसेप्टर आपके पास मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे या फिर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। जब भी आपके पास जो ड्रग का पार्टिकल आ रहा है, वो आके या तो मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा या जो मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर है, उसके साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है?
अब क्या हुआ कि जब ड्रग ने जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह एंजाइम, जैसा सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड करता है और एक्शन परफॉर्म करता है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा कि आपके पास जो ड्रग है वो आएगी और रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। जब वो ड्रग आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो हम कहेंगे ये क्या बन गया है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तभी उसके बाद ही वो आगे अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब एक्शन क्या परफॉर्म करना है, ऑब्वियसली उसने कोई रिस्पॉन्स शो करना है, कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या टॉक्सिकोलॉजिकल, जिस तरह का भी रिस्पॉन्स उसने शो करना है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगी। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी कि वो पॉजिटिव एक्शन भी परफॉर्म कर सकती है और नेगेटिव एक्शन भी परफॉर्म कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिंगल ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये वो मैकेनिज्म है जिसको फॉलो करते हुए जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होके ना अंदर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो ड्रग है उसको अपने एक्सटीरियर साइड से जो है वो इंटीरियर लेकर आना है। अब एक्सटीरियर साइड कौन सी है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लेके उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ लेकर आना है, ठीक है। यानी बाहर से ड्रग को अंदर की तरफ लेकर आना है, सेल के अंदर लेके आना है, ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके, जो भी उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है, जो भी रिस्पॉन्स देना है कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो सिंगल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म होता है ना, इसको आप लोग सेल सिग्नलिंग भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसे सिग्नल दिया है, जो होता है ना रिसेप्टर, वो सिग्नल दे रहा है उस ड्रग को कि भाई आप आओ, और मेडिसिन है जिसने इसको सिग्नल दिया है, तो ये आके क्या करे, उसके बाद रिसेप्टर के साथ बाइंड करे। अभी मैंने बात की थी पीछे, क्या होता है कि आपके पास रिसेप्शन होती है, ठीक है, कि अपना एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो रिसेप्शन पे क्या होगा कि वहां पे उस जो गेस्ट हमारे आए थे, इसने आके बाइंड किया, इंटरेक्शन हुई इनकी आपस में। अब आगे इन्होंने करनी है ट्रांसडक्शन, ठीक है। ट्रांसडक्शन में अब एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, कि जब आके ये बाइंड कर रही है ना जो ड्रग, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट चीजें होती हैं कि वो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। वो एगोनिस्ट हो सकते हैं, वो एंटेगोनिस्ट हो सकते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट हो सकते हैं। इनकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये याद रखिएगा कि जब आके बाइंड कर रहे हैं ना, तो वो आपके पास डिफरेंट तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मोस्टली आपके पास एगोनिस्ट होंगे, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने पहले बात की थी कि मस्करेनिक रिसेप्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि वो आपके लिए एसिटाइकोलिन के लिए स्पेसिफिक है। इसी तरह डिफरेंट रिसेप्टर जो है वो डिफरेंट चीजों के लिए स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, कि एक ही खास चीज ने आगे उसके साथ बाइंड करना है, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आके बाइंड। फिर उसकी की जाती है कि कितने नंबर ऑफ जो रिसेप्टर है ना वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग एंजाइम में भी ये बात देखते थे ना, कि हमने एंजाइम में हम लोग देखते थे कि क्या होता है कि आपके पास जब ज्यादा सारे एंजाइम होते हैं, लेट्स सपोज आपके पास 5 एंजाइम है, सबस्ट्रेट आपके पास हो गए 10, अब 5 को तो वो ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो बाकी 5 तो वेस्ट हो गए, वो तो फ्री है ना, ठीक है। तो अब जब ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो वो उनको मजीद क्या करते हैं, उनको ओवर मतलब उसको फिल नहीं कर सकते, और ज्यादा उसको फिल नहीं कर सकते, तो वो एंजाइम वो अगर उसको और फिल करना शुरू करेंगे तो वो क्या होता है, डीनेचर करना शुरू कर देते हैं उसको, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास रिस्पॉन्स भी जो सॉरी रिस्पॉन्स कह रही हूँ, रिसेप्टर में भी ऐसे ही होता है कि जो जितने आपके पास मॉलिक्यूल हैं ड्रग के, वो आके बाइंड करेंगे, ठीक है। उतनों ने आके बाइंड करना है, जितने आके बाइंड करेंगे, जितने नंबर ऑफ रिसेप्टर आपके पास फिल हो जाएंगे ना ड्रग से, उतने ही नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज या उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे बात की थी अफिनिटी की, कि अफिनिटी में क्या था कि जितना ज्यादा आपके पास रिसेप्टर जो है वो बाउंडेड होगा ना, बाउंडेड मीन्स के वो बाइंड होके आगे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बाइंड इनहिबिटर है तो हम कहें कि आगे इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है। इनहिबिटर भी तो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, कि वो इनहिबिट कर रहे हैं ड्रग को, जो इंड्यूसर है वो भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि वो इंड्यूस कर रहे हैं एक्टिविटी को, ठीक है। मेरा मकसद ये था कहने का कि ऐसा नहीं है कि वो उसको आगे स्टॉप कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि भाई ये इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा।
अच्छा, अब क्या होगा कि वो रिसेप्टर जितने ज़्यादा आपके पास ऑक्युपाई हुए होंगे ड्रग से, उतना ही ज़्यादा उसकी एफिनिटी होगी, यानी उतना ही ज़्यादा वो अपना इफेक्ट जो है वो शो करेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा उसकी हुई हुई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह एंजाइम आपके पास वर्क कर रहे होते हैं। फिर एक और चीज होती है रिसेप्टर की स्टेट, यानी कि रिसेप्टर किस तरह का है, ठीक है। हमने आपको पता है मेटाबॉलिज्म में जब हमने फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की थी, तो वहां पे हमने कुछ चीजें देखी थी इनएक्टिव और एक्टिव की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि किसी का क्या होता है कि पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उससे मजीद पॉजिटिव किस तरह प्रोड्यूस होगा, इनएक्टिव से एक्टिव किस तरह होगी, एक्टिव टू एक्टिव, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। यहाँ पे भी हमने देखना होता है कि जो रिसेप्टर है वो आपका किस तरह का है, ठीक है, या तो वो दो स्टेट होंगी, या तो इनएक्टिव होगा या एक्टिव होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपके पास ना एगोनिस्ट आके बाइंड कर रहा है, ठीक है, एगोनिस्ट आके बाइंड कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि आपके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा ना, वो आपका इनएक्टिव से एक्टिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है, एगोनिस्ट अगर आके बाइंड करे। इसी तरीके से अगर पार्शियल एगोनिस्ट आके बाइंड करे, एंटागोनिस्ट, ये सारे इन सारों की डिटेल हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या चीजें हैं, एगोनिस्ट आके बाइंड कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि जो रिसेप्टर है वो दो तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी जो स्टेट है वो दो तरह की होगी, या तो इनएक्टिव होगी या एक्टिव होगी। अब डिफरेंट तरह के अगर जो भी जिस भी टाइप की ड्रग आके बाइंड करी, वो टाइप्स होती है ना ड्रग की, एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, किस टाइप का आपका वो है। अब वो जिस टाइप का भी आके बाइंड करेगा तो उसी टाइप का आपके पास क्या होगा, फर्दर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई और आके बाइंड करे और वो अपनी मर्जी से इफेक्ट उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे होते हैं उसमें क्या होगा कि पहले आपके पास रिसेप्शन हो, उसके बाद ट्रांसडक्शन हो। ट्रांसडक्शन का मतलब है कि उसकी फॉर्म्स को चेंज कर रहा है, ये देखें, फॉर्म्स को उसको चेंज कर रहा है, उसको बेसिकली ना मॉडिफाई कर रहा है, उसको फ्लेक्सिबल बना रहा है कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आप जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाओ। जिस तरह मैंने आपको होटल की एग्जांपल दी है कि होटल में आप जाके पहले रिसेप्शन पे जाके बात करेंगे, उसके बाद क्या होंगे, वो आपको रूम्स दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप डिफरेंट, जब आप होटल्स में कोई रूम बुक करना हो आपने, ठीक है, वो आपको रूम्स दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस आप लेके आते हैं, आप ठीक है, आप कहते हैं ठीक है, दिस एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर मी, ठीक है। तो आप उसके बाद जो है वो फर्दर आप मतलब आप डिसाइड करते हैं कि आपने यहाँ रहना है या नहीं रहना, वट एवर द थिंग्स इज, ठीक है। तो उसके क्या करेगी, ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगी जिस भी किस्म का इसने सेलुलर रिस्पांस देना है बॉडी के अंदर। रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन, रिस्पांस, ये याद रखना, ठीक है। इसकी में सिंगल ट्रांसडक्शन ना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, काफी पूरा मैकेनिज्म होता है, एम्प्लीफिकेशन होती है इसकी, और किस तरीके से जो है वो पूरा इसका प्रोसीजर होगा कि किस तरीके से इनएक्टिव एक्टिव में किस तरह कन्वर्ट होगी, सारा कुछ ना। वैसे तो ये बायोकेमिस्ट्री में होते ही है इसकी सारी डिटेल, लेकिन चले मैं आपको करवा दूंगी फिर भी, ठीक है, आगे आगे किसी लेक्चर में मैं इसका डिटेल आप करवा दूंगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास रिसेप्टर फैमिलीज, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बात की, ऐसा नहीं है कि रिसेप्टर कोई एक होगा, कोई भी आके बाइंड कर दे, नो। रिसेप्टर डिफरेंट तरह के होते हैं और डिफरेंट तरह की ड्रग्स ने आके वहां पर उसके साथ जो है वो बाइंड करना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है। लाइगेंड की मैंने पहले भी बात की थी, लाइगेंड हमारे पास क्या होती है, सिग्नल ड्रग या ड्रग मॉलिक्यूल को आप कहते हैं, ठीक है। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, इसकी डिटेल आगे आ रही है, ठीक है। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इनको मेटाबोट्रोपिक कहते हैं। नाम थोड़ा ये याद रखिएगा कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स को जो हम लोग आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स कहते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को जो है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स कहते हैं। बाजू का ऐसा होता है कि हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, ये बहुत आसान सी चीजें पूछी हुई होती है, उस टाइम हमारे माइंड में नहीं आ रही होती है क्या कहते हैं। एंजाइमेटिक रिसेप्टर हो गए, टायरोसिन काइनेज, एएससी वाले, आपको पता ही है कि उनको हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। फिर रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, जो जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपके पास आ जाते हैं ये स्टीरॉइड्स वगैरह। स्टीरॉइड्स ग्लैंड्स कौन से हैं, स्टीरॉइड ग्लैंड्स कौन से होते हैं, हम्म, एनी, एड्रिनल ग्लैंड, हाँ, एड्रिनल ग्लैंड और और का पता नहीं। तीन
होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एक टेस्टिस होती है और एक ओवरीज होते हैं। ये तीनों आपके पास टायराइडल ग्लैंड्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें प्लेसेंटा जो है ना वो भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जी सही है मिस।